बिहार के राजनीति में दो ऐसे नेता हैं जो ना एनडीए गठबंधन में हैं और ना ही इंडिया गठबंधन में हैं। और अब परिणाम ये हो गया है कि इन दोनों नेताओं को दोनों तरफ से यानी कि ना इंडिया गठबंधन ना एनडीए गठबंधन कहीं से भी कोई भाव नहीं मिल रहा है। एक पप्पू यादव है जो पल पल इंडिया गठबंधन में जाने के लिए तड़प रहे हैं। कई बार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह दिए हैं कि हमको इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, हम बहुत कुछ दे सकते हैं इंडिया गठबंधन को अगर हमको शामिल कर लिया जाएगा तो। दूसरी तरफ मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी कहते हैं कि अगर हमारे जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा तो हम एनडीए में शामिल हो जाएंगे, नहीं तो एनडीए का विरोध करेंगे। अब आप ये समझिए कि इन दोनों नेताओं के विरोध करने से इंडिया गठबंधन के नेताओं या फिर एनडीए गठबंधन के नेताओं पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क यही पड़ेगा कि ये लोग ये नहीं कहते हैं कि हम आपको हरा करके हम चुनाव जीत लेंगे। इन दोनों नेताओं का यही कहना है कि अगर आप हमको अपने साथ नहीं लीजिएगा, अगर आप हमको अपने दल में शामिल नहीं करवाइएगा तो हमारा इतना वजूद तो है कि हम आपको जिस जिस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे वहां से आपको चुनाव हरवा देंगे। पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सबसे पहले तो महागठबंधन में जाने की बात करने लगे और लालू यादव से जाकर के मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद एक काफ़ी भावुक जैसा पोस्ट भी लिखते हैं और लालू यादव को अपना पिता बताते हैं और कहते हैं कि लालू यादव से मिले हैं, मिलने के बाद हमको पिता जैसा महसूस हुआ और लालू यादव से मिलके हम एक बार फिर से बहुत ऊर्जावान हो गए हैं। और उसके बाद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमको भी महागठबंधन में जगह दिया जाए और अगर हमको महागठबंधन में जगह दे दिया जाएगा तो हम महागठबंधन में शामिल होने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सीटों पर, बहुत क्षेत्रों में हमारा एक अलग का पहचान है, अलग कब्जा है, वो फ़ायदा हम महागठबंधन को दिलवाएंगे। लेकिन महागठबंधन की तरफ से कोई भाव नहीं दिया गया। उसके बाद फिर पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि क्या आप लोग क्या चाहते हैं। जब पत्रकारों के द्वारा एक सवाल पूछा गया कि क्या आप महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं, लालू जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, इस पर पप्पू यादव कहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम तेजस्वी यादव का पैर पकड़ ले क्या। उसके बाद फिर जो है वह नीतीश कुमार को लेकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव को महागठबंधन में शामिल किया जाए, इस वजह से हमको नहीं शामिल किया जा रहा है। अब पप्पू यादव का ये बात सुनिए। और महागठबंधन में शामिल पप्पू यादव को इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात को अगर याद किया जाए तो पप्पू यादव राजद पर काफ़ी हमलेवार रहते थे। लालू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव किसी को बकसने का काम नहीं करते थे। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कहीं पप्पू यादव को कुछ बोलने का मौका मिलता था तो तेजस्वी यादव लालू यादव को जमकर निशाना सब बनाते थे, निशाना साधते थे। और यही वजह है कि अब पप्पू यादव को महागठबंधन में नहीं शामिल किया जा रहा है, जिससे पप्पू यादव पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं। अब बात आइए मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी ऐसे नेता हैं जो 2019 में जो है वह यूपीए गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद यूपीए गठबंधन की तरफ से इनको 4 सीट दिया जाता है, लेकिन चारों सीट मुकेश सहनी हार जाते हैं। एक सीट खगड़िया जहां से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े थे, वह सीट भी मुकेश सहनी हार जाते हैं। और उसके बाद आता है 2020 का विधानसभा चुनाव, जिस समय तेजस्वी यादव जो है वह सीटों के बंटवारे को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी भी वहीं पर शामिल होते हैं उस कॉन्फ्रेंस में। और फिर तेजस्वी यादव जो है वह मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर के सीटों के बंटवारा को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। उसके बाद मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही भड़क जाते हैं और उठ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज के बेटा के साथ जो है वह पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया है। मुकेश सहनी जो है इन यूपीए का गठबंधन से निकल करके एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से इनको 13 सीट दिया जाता है। भाजपा अति पिछड़ा कार्ड खेल लेती है मुकेश सहनी का फायदा उठा करके और 13 सीट में से मुकेश सहनी 4 सीट पर चुनाव जीतते हैं। 4 सीट चुनाव जीतने के बाद मुकेश सहनी को एमएलसी बना दिया जाता है। मुकेश सहनी मंत्री बन जाते हैं और उसके बाद फिर यूपी में चुनाव होता है। यूपी के चुनाव में मुकेश सहनी जो है वह भाजपा के नेताओं के विरोध में ही
अपना दमखम दिखाने की कोशिश करते हैं और भाजपा को ये बात पच नहीं पाता। फिर भाजपा जो है वह मुकेश सहनी को बिहार में सबक सिखाने की बात कर लेती है और उसके बाद मुकेश सहनी के पार्टी के जो 4 विधायक होते हैं उसको भाजपा अपने साथ बुला लेती है और नतीजा ये होता है कि मुकेश सहनी ना मंत्री रह पाते हैं और ना एमएलसी रह पाते हैं। अभी मुकेश सहनी एमएलसी भी नहीं है और अब जो है निषाद संकल्प आरक्षण यात्रा पर निकले हुए हैं और मुकेश सहनी का यही कहना है कि अगर हमको हमारे जाति के लोगों को ओबीसी वर्ग से हटा करके एससी वर्ग में शामिल किया जाएगा तो हम एनडीए के साथ रहेंगे, नहीं तो हम जहां जाएंगे वहां विरोध करेंगे। निषाद आरक्षण यात्रा पर मुकेश सहनी अपनी जाति के लोगों को लगातार समझाते हैं, गंगा की कसम खिलवाते हैं और कहते हैं कि आप लोग गंगा की कसम खा करके कहिए कि इस बार आप लोग अपना वोट नहीं बेचेंगे, वोट वही करेंगे जो पार्टी, जो नेता आपके समाज की बात करता हो, आपके रोजगार की बात करता हो, आपके बच्चों की शिक्षा की बात करता हो। और मुकेश सहनी जो है वह अब पूरी तरीके से अलग थलग पर गए हैं। मुकेश सहनी को कुल मिला करके अब किसी भी गठबंधन की तरफ से भाव नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये बात कुछ और है कि भाजपा ये चाहती थी कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए और इसलिए कहा जाता है कि मुकेश सहनी को Y+ का सुरक्षा भी दिया गया, लेकिन मुकेश सहनी का सुर कुछ दिन के बाद ही बदल गया और उसके बाद अब मुकेश सहनी जो है वो भाजपा के विरोध में खुल करके निषाद आरक्षण यात्रा के दौरान हमला बोल रहे हैं। पप्पू यादव ऐसे नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कह दिए हैं कि मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और इसके साथ साथ जो मिथिला का कुछ क्षेत्र है वो सब क्षेत्र हमारा ही है और इस बार अगर हमको महागठबंधन में शामिल नहीं लिया किया गया तो हम जनता से पूछ करके 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर इस बार कोई भी सीट पर जीत हार की बात होगी तो 10, 20, 30, 40 हजार वोटों से होगी, लेकिन पप्पू यादव हमारा नाम है और पप्पू यादव बहुत ही आसानी से 2 लाख वोट तो काट ही सकता है। आपको बता दें कि पप्पू यादव जब 2019 के लोकसभा में चुनाव लड़े थे उस समय पप्पू यादव जो है वह खुद मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और लगभग 1 लाख वोट लाए थे, लेकिन पप्पू यादव हार गए थे और यही बात का गुमान पप्पू यादव को आज भी है कि पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि अगर हमको गठबंधन में शामिल नहीं करवाया जाएगा तो कम से कम ऐसा है जितना सीट है उस क्षेत्र का, उस सीट पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो 2 लाख वोट हम ले आएंगे और हार जीत तो 30-40 हजार ही की वोटों के अंतर से होना है। इसलिए पप्पू यादव भी जो है और मुकेश सहनी दोनों नेता अब एक साथ जो है वह नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों का जो मकसद है वह प्रेशर पॉलिटिक्स ही है। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सीधा सीधा खुल करके ये कहते हैं कि अगर हमको भाव नहीं दीजिएगा तो हम जिस जिस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे, जिस जिस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे वहां पर आपकी हार तय है। और मुकेश सहनी भी ऐसे नेता है, पप्पू यादव भी ऐसे नेता है जो किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, अपने अपने दम पर जो है वह राजनीति में आए हैं। पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव 1990 में पहली बार सिंघेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उसके बाद लगातार मधेपुरा, सहरसा से सांसद भी बनते रहे। बिहार की राजनीति में एक तरीके से उस समय के रॉबिन हुड का जैसा चेहरा पप्पू यादव का हो गया था और उसके बाद पप्पू यादव की पत्नी भी वहां उस क्षेत्र से पूर्णिया से 2 बार सांसद रही है। अभी पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन मध्य प्रदेश की तरफ से राज्यसभा मेंबर है और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मानी जाती है और पप्पू यादव अभी बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से अलग थलग पड़े हुए हैं। साथ ही साथ अब देखने वाली बात यह होती है कि जब जैसे जैसे चुनाव का नजदीक आ रहा है क्या इन नेताओं का भी सुर बदलता है, क्या ये लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन कहीं शामिल हो जाते हैं या फिर जिस तरीके का वजूद अभी है इसी तरीके का वजूद में आने वाले चुनाव के बाद भी रह जाते हैं। बाकी अब पप्पू यादव और मुकेश सहनी को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगर हमारा फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।